हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, अभी सीजन चल रहा है बारिश का और जस्ट बारिश का सीजन खत्म होती है सर्दी का सीजन शुरू हो जाता है। और सर्दी में सबसे ज्यादा डर लगता है नहाने से, क्योंकि ठंडा पानी रहता है ना। तो इसके लिए आप उपयोग में लेते हैं या तो इमर्शन रॉड या फिर इलेक्ट्रिक गीजर। लेकिन इलेक्ट्रिक गीजर से गर्म पानी से नहाने में तो बहुत मजा आता है। लेकिन आप उधर देखेंगे तो आपके मीटर में यूनिट चल रहे हैं एरोप्लेन की स्पीड से, यानी कि बिल तो बहुत ही धमाकेदार आता है। तो अब क्या करें? तो इसके लिए आपको खरीदना होता है सोलर वाटर हीटर। तो ये सोलर वाटर हीटर क्या है? सोलर वाटर हीटर एक ऐसा उपकरण है जो आपके ठंडे पानी को गर्म पानी में बदल देगा, वो भी बिना बिजली, बिना गैस के और बिना झंझट के। यानी कि अगर आपके दिन में लगभग 4 से 5 घंटे अच्छी खासी धूप रहती है तो ये पानी को 50 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ले जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रात में तो धूप रहती ही नहीं है, तो फिर पानी ठंडा हो जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो स्टोरेज टैंक होता है वो एक इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक होता है जिसमें पानी भरा रहता है, और रात के जो तापमान रहता है उससे आप सुबह में देखेंगे तो लगभग 3 से 4 डिग्री तापमान कम होगा, बाकी गर्म ही रहेगा। और फिर से धूप चालू हो जाएगा तो फिर से वो तापमान बढ़ जाएगा। सोलर वाटर हीटर के कंपोनेंट मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट होते हैं सोलर वाटर हीटर के: सोलर कलेक्टर, स्टोरेज और स्टैंड। सोलर कलेक्टर सूर्य से आने वाली धूप को अवशोषित करना और पानी को गर्म करना। पानी गर्म होने के बाद जो गर्म पानी स्टोर रहता है वो होता है स्टोरेज टैंक। ये एक इंसुलेट स्टोरेज टैंक होता है जो यानी कि लंबे समय तक पानी को गर्म रखता है। उसके बाद में स्टैंड, जो सारा यूनिट जिस ढांचे पर रहता है उसे हम सोलर वाटर हीटर स्टैंड कहते हैं। सोलर वाटर हीटर के प्रकार मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी के आधार पर बाजार में 2 प्रकार के सोलर वाटर हीटर मिल जाएंगे। पहला एफपीसी सोलर वाटर हीटर, यानी कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर सोलर वाटर हीटर। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी फ्लैट प्लेट के आधारित पे काम करती है, जहां पर सूर्य से आने वाली धूप को अवशोषित जो करती है वो फ्लैट प्लेट होती है। इसकी लागत है वो थोड़ी यानी कि ज्यादा है, लेकिन इसकी लाइफ भी ज्यादा है। सेकंड आता है ईटीसी सोलर वाटर हीटर। इस प्रकार के सोलर वाटर हीटर सूर्य से आने वाली धूप को अवशोषित करने वाले कलेक्टर होते हैं, वो यानी कि ट्यूब के आकार के होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। और इस ट्यूब में सबसे ऊपर सिलेक्टिव कोटिंग होती है, उसके बाद में इनर ट्यूब होती है और एक आउटर ट्यूब होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम से समझ पा रहे हैं। और इसमें जो पानी गर्म होता है ये नलियों में चलता रहता है। जैसे ही यानी कि धूप गिरती है तो कलेक्टर की सहायता से यहाँ पर पानी गर्म हो जाता है और फिर वो स्टोर टैंक में चला जाता है। फिर हम आउटलेट से उस पानी को हम यूज में ले सकते हैं। ये यानी कि एफपीसी सोलर वाटर हीटर से सस्ता रहता है, लेकिन लाइफ थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे भारत में इस प्रकार के सोलर वाटर हीटर कई ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। सोलर वाटर हीटर खरीदने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आपके जल का स्रोत चेक कर ले, यानी कि आपके यहाँ पर जो उपयोग में आने वाला जल है वो कैसा है, कठोर जल है या फिर शीतल जल है। अब इन्हें कैसे चेक किया जाता है? कठोर जल साबुन के साथ में जाग नहीं देता है और शीतल जल साबुन के साथ में जाग बहुत ज्यादा देता है। तो कठोर और शीतल जल के लिए आपको अलग अलग वाटर हीटर उपयोग में आते हैं। तो इसके लिए आपको मार्केट में 2 प्रकार के वाटर हीटर मिलेंगे। पहला होता है डायरेक्ट सोलर वाटर हीटर और दूसरा होता है इनडायरेक्ट सोलर वाटर हीटर। डायरेक्ट सोलर वाटर हीटर यानी कि इस टेक्नोलॉजी के वाटर हीटर में जो सोलर कलेक्टर हैं सूर्य की धूप को डायरेक्ट अवशोषित करेंगे और सीधा पानी को गर्म कर देंगे, और ये शीतल जल के लिए काफी बेहतर हैं। दूसरा आता है इनडायरेक्ट सोलर वाटर हीटर। इनडायरेक्ट सोलर वाटर हीटर में यानी कि डायरेक्ट पानी गर्म नहीं होता है, उसमें हीट एक्सचेंजर का उपयोग किया जाता है और जो नलियां हैं उसमें यानी कि हॉट फ्लूइड की सहायता से पानी को गर्म किया जाता है। दूसरा आता है स्टोरेज टैंक के आधार पर, यानी कि आपके परिवार के लिए कितने बड़े स्टोरेज टैंक वाला सोलर वाटर हीटर बेहतर है। सोलर वाटर हीटर की गणना एलपीडी में की जाती है, यानी कि लीटर पर डे। अब एक आदमी हर रोज 30 लीटर पानी औसतन यूज में लेता है, यानी कि नहाने का, धोना, साफ करना, सब कुछ। इसी तरह ज्यादातर लोग 100 एलपीडी से लेकर 500 एलपीडी तक के सोलर वाटर हीटर यूज में लेते हैं। 100 एलपीडी वाटर हीटर, अगर आपके परिवार के सदस्यों की संख्या 3 है तो आप 100 एलपीडी का सोलर वाटर हीटर खरीद लीजिए। इसके साथ में 200 एलपीडी का सोलर वाटर हीटर, अगर परिवार की संख्या लगभग 6 से 7 है तो आपको जरूरत होती है 200 एलपीडी सोलर वाटर हीटर की। 300 से 500 एलपीडी सोलर वाटर हीटर, जहां पर परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, 10 से 15 होती है, यानी कि जो सामूहिक परिवार होता है, साथ ही में होटल, यूनिवर्सिटी, रेस्टोरेंट, अपार्टमेंट, वहां पर आपको लगभग 300 से 500 एलपीडी सोलर वाटर हीटर की आवश्यकता होती है। आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से आप बताइए कि आपके लिए कौन सा सोलर वाटर हीटर बेस्ट है। टैंक क्वालिटी के आधार पर,
यानी कि जब भी आप सोलर वाटर हीटर खरीद रहे हैं तो स्टोरेज टैंक की क्वालिटी को भी ध्यान में रखना होता है। यानी कि जो आपका स्टोरेज टैंक है वो फूड सेफ्टी ग्रेड मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए, जिससे यानी कि आपके पानी में दुर्गंध न आए। इसके साथ में स्टोरेज टैंक का मटेरियल है वो जंग रहित होना चाहिए और कठोर जल के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनेमल कोटिंग वाले टैंक सर्वोत्तम रहते हैं। सोलर वाटर हीटर की कीमत, जब आप मार्केट में जाएंगे तो अलग अलग कंपनी अलग अलग कीमत में आपको सोलर वाटर हीटर उपलब्ध करवाएगी। यहाँ पर हम ईटीसी और एफपीसी सोलर वाटर हीटर है उसके अनुमानित कीमत बताने वाले हैं, जो यानी कि ईटीसी सोलर वाटर हीटर की कीमत 15,000 से लेकर लगभग 60,000 के बीच में रहती है। तो एलपीडी का सोलर वाटर हीटर आपको 15,000 रुपए में मिल जाएगा और 150 एलपीडी का सोलर वाटर हीटर आपको 22,000 में मिल जाएगा। 200 एलपीडी आपको 28,000 में मिल जाएगा। 250 एलपीडी का सोलर वाटर हीटर आपको 33,000 में मिल जाएगा और 300 एलपीडी सोलर वाटर हीटर आपको 38,000 में मिल जाएगा और 500 एलपीडी सोलर वाटर हीटर आपको 60,000 रुपए में मिल जाएगा। इसी तरह अगर एफपीसी सोलर वाटर हीटर कीमत की बात करते हैं तो ईटीसी सोलर वाटर हीटर से थोड़ी सी महंगी रहती है इसकी कीमत, लेकिन इसकी लाइफ भी ज्यादा रहती है। यहाँ पर अगर 100 एलपीडी की बात करें तो 25,000 रुपए का खर्चा आता है। 200 एलपीडी आपको 45,000 रुपए और 300 एलपीडी आपको 75,000 रुपए और 500 एलपीडी आपको 1,20,000 रुपए का खर्चा आता है। सोलर वाटर हीटर की वारंटी की बात करते हैं तो ईटीसी सोलर वाटर हीटर में पूरे यूनिट की वारंटी 5 साल रहती है और सोलर कलेक्टर की वारंटी 10 साल रहती है। इसी तरह अगर एफपीसी सोलर वाटर हीटर वारंटी की बात करते हैं तो पूरे यूनिट की वारंटी 5 साल ही रहेगी, लेकिन सोलर कलेक्टर की वारंटी यहाँ पर 15 साल मिल जाती है। इसके साथ में बात करते हैं कि सोलर वाटर हीटर लगाने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से 100 एलपीडी का सोलर वाटर हीटर लगाना है आपको तो लगभग 15 से 20 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है। इसी तरह अगर 300 एलपीडी का सोलर वाटर हीटर लगा रहे हैं तो लगभग 45 से 50 स्क्वायर फीट की जमीन की आवश्यकता होती है। सोलर वाटर हीटर कहाँ से खरीदे? तो मुख्य रूप से जो भी आपको प्रोडक्ट खरीदना है उसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप ऑनलाइन खरीदे या फिर ऑफलाइन खरीदे। ऑनलाइन की बात करते हैं तो ज्यादातर अमेजोन है और भी कई सारी ऐसी कमर्शियल वेबसाइट्स हैं, वहां से आप खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ट्रस्टेड वेबसाइट होनी चाहिए, कोई फर्जी वेबसाइट से आप नहीं खरीदे वरना आपके पैसे भी जाएंगे और सारा सब कुछ फ्रॉड हो जाएगा। इसके साथ में ऑफलाइन की बात करते हैं, नियरेस्ट जो भी आपका बाजार है वहां से आप पता करके आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या सोलर वाटर हीटर पर सब्सिडी मिलती है। हाँ, सोलर वाटर हीटर पर सब्सिडी भी मिलती है, लेकिन वो अलग अलग राज्य के हिसाब से और अलग अलग एरिया के हिसाब से मिलती हैं। उत्तराखंड और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिलती हैं और इसके साथ में ही अलग अलग राज्य में सरकार के बजट के अनुसार सब्सिडी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप अभी सोलर वाटर हीटर खरीद रहे हैं तो आपको सब्सिडी मिल ही जाएगी। अगर सरकार का बजट है और योजना लागू है तो आपको सब्सिडी मिलेगी, अगर योजना लागू नहीं है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। और ये सब्सिडी लगभग 40% से लेकर 60% के बीच में मिलती है और समय समय पर इसका परसेंटेज चेंज भी होता रहता है। अब दोस्तों आप बताइए कि आपके परिवार के हिसाब से आपको कौन सा सोलर वाटर हीटर बेस्ट रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। साथ में कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को हिट जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।